पूछे जा सकते हैं। डू यू नो के सेक्शन में भी आप जब देखेंगे तो आपको जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। मेरिट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको डीमेरिट्स एंड मेरिट्स पहले करके जाना है। अटेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार पेपर में 1 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. इस वीडियो से हम हमारा सेकेंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर लिया था विच वाज द ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशन चैप्टर के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, सो यू कैन गो एंड कवर इट। अगेन हियर हमने साइंस 2 की भी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है विथ आवर फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस 1 विच इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना है विच इज़ रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। दिस इज़ द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें देखना है कि पीरियोडिक टेबल के कितने पार्ट्स आए, दैट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्ट्री क्या थी, फर्स्ट कैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, फिर उनको कैसे अरेंज किया गया। सो अर्ली तो 1800s में सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे एंड नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 118। सो फर्स्ट 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हुआ। फर्स्ट जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था जिसमें सिर्फ 3 कॉलम्स बने थे विच वॉज फॉर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड थर्ड वॉज द मेटलॉइड। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दोनों प्रॉपर्टीज अगर हो गए तो उन्हें मेटलॉइड्स में रखा जाता था। तो अब हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि दिया था डोबेराइन्स ने। इनका पूरा नाम है जॉन वुल्फगैंग डोबेराइन। So this scientist has given us the Dobereine's triad, जो जिसमें उन्होंने 3 तरीके का एलिमेंट्स को लिया और उन्हें ट्रायड बनाया। सो बेसिकली ट्रायड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज रिपीट्स होती है और वी कैन से इन्होंने एटॉमिक मास नंबर पे प्रॉपर्टीज को क्लासीफाई किया। अब एटॉमिक मास नंबर मीन्स व्हाट? So atomic mass number is the number of proton plus neutron present in an atom. तो उस एटम के जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो होगा उसका एटॉमिक मास नंबर। तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जो थी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, उन्हें डिस्कवर करने के बाद उसे एटॉमिक मासेस पे क्लासीफाई किया। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे एलिमेंट्स को रखा और कुछ इस तरीके से ट्रायड बनाए। अब देखते हैं 3 एलिमेंट्स जैसे कि हो गया लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास से रखा, जैसे कि इसका है 6.9, सोडियम का है 23 एंड पोटेशियम का है 39.1। अब उनने डिस्कवर किया कि अगर हम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस का मीन निकालेंगे, यानी उन्हें हम जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें उसका जो मिडल वाले का एटॉमिक मास नंबर मिलेगा विच इज़ 23। तो ये हो गए हमारे 3 ट्रायड। इसी तरह से हमने और भी एग्जाम्पल्स लिए जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिसका हमने अभी एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे ऐड करने पे हमें लिथियम और पोटेशियम का मीन निकालने पे हमें सोडियम का एटॉमिक मास नंबर मिलता है। अगेन यह सेकेंड ट्रायड दिया हुआ है कैल्शियम, स्ट्रोनियम एंड बैरियम का। तो कैल्शियम एंड बैरियम का जब हम मीन निकालेंगे तो हमें 88 मिलेगा विच इज इक्वल टू द एटॉमिक मास नंबर ऑफ स्ट्रोनियम। द थर्ड ट्रायड इज द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जब हम क्लोरीन और आयोडीन का मीन निकालेंगे तो हमें ब्रोमीन के एटॉमिक मास नंबर के इतना उसकी वैल्यू मिलेगी। इट इज नियरली इक्वल टू द ब्रोमीन, एक्चुअली 81.25 है बट इट इज नियरली इक्वल टू द 80 ओनली। सो यहाँ पे ट्रायड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डू यू नो के सेक्शन में भी आप जब देखेंगे तो आपको जो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है
तो वैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको 3 से 4 ट्रायड दे दिए जाएंगे और पूछेगी ये डोपेराइन्स का ट्रायड फॉलो कर रहे हैं या नहीं, चेक कीजिए। या 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ये आपको पूछे जा सकता है, सो ये आपको स्किप नहीं करना है। नाउ सेकेंड ये आया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट विच वॉज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये न्यूलैंड ने दिया था। अब इस लॉ ऑफ ऑक्टेव का मीनिंग क्या है, तो इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर से रखा था। इन्होंने भी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास नंबर पे डिनोट की गई थी, एटॉमिक मास नंबर से रिलेट की गई थी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, आई विल शो यू डायग्राम। तो यहाँ पे उन्होंने जो म्यूजिक के जो ये रहते हैं म्यूजिक के, जैसे कि सा रे ग म प ध नि सा, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई किया, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अगेन जो 8 एलिमेंट है विच इज फ्लोरीन, तो उसे उन्होंने फर्स्ट कॉलम में ही रखा विच वॉज सा। तो यहाँ पे देखा गया कि जो फ्लोरीन है उसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से मिलती जुलती है। देन सेकेंड कॉलम में लिथियम के नीचे सोडियम आया which has the similar properties. Then beryllium के नीचे magnesium या आया which has both of them with the similar property. Then again यही ट्रेंड फॉलो करते गए, अगेन यहाँ पे जो सेम आए चीज़ें उनकी भी प्रॉपर्टीज मैच करती गई। यहाँ पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अब इसके भी डीमेरिट्स है फर्स्ट, लेकिन आपको ये समझना है कि इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर लगाया और इन्होंने क्या कहा दैट properties of every 8 elements are similar to that of the first. अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8, फ्लोरीन 8 पे आता है, तो properties of every 8 element is following the first one. Then यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो this one will be the 8, तो ये 8 का फर्स्ट से मिलता जुलते हैं। देन अगेन यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेकेंड, तो ये 8 नंबर पे आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी फर्स्ट इससे यानी कि बेरिलियम से मैचिंग करती है। तो ये था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। नाउ दिस लॉ आल्सो हैज लॉट्स ऑफ डीमेरिट्स एज वेल। तो यह इसका टोटल 4 डीमेरिट्स है, 4 to 5 डीमेरिट्स है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरिट्स हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको डीमेरिट्स एंड मेरिट्स पहले करके जाना है। उस लॉ ऑफ ऑक्टेव या कोई भी चीज़ है, उस हिस्ट्री जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन, वो पूरा क्लासिफिकेशन आपको पेपर में एक्सप्लेन करने नहीं पूछा जाता। ओनली देयर डीमेरिट्स एंड मेरिट्स पूछे जाते हैं, कभी रेयरली पूछा जा सकता है, बट ओनली डीमेरिट्स एंड मेरिट्स कम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इटसेल्फ ओनली। तो इसके डीमेरिट्स को स्टडी करते हुए द फर्स्ट डीमेरिट इज दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल टू कैल्शियम ओनली। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो कैल्शियम यहाँ पे है which was in ga, that is the third column, mi, do, re, mi, fa, so, la, ti. So this is basically the British version of सा रे गा मा पा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम की प्रॉपर्टी है वो यहाँ तक ही फॉलो होती है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम तक का ही वो ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उसके आगे वो ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। तो दिस वॉज द फर्स्ट demerit. Now the second demerit is that he placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known elements. अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोबाल्ट एंड निकेल को यहाँ पे एक कॉलम में रखा गया, सीजियम एंड दिस La is placed in Ma, that is the 4th column. तो ये एक उनका डिमेरिट हो सकता है कि पूरे एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 2 एलिमेंट्स भी कहीं कहीं प्लेस कर दिए थे। सो दिस वाज द सेकंड डिमेरिट। The third demerit is that he placed cobalt and nickel along with the halogens. अब cobalt and nickel यहाँ पे है। अब कोबाल्ट एंड निकेल का जो प्रॉपर्टीज है वो हैलोजेंस में नहीं आती, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हैलोजेंस में उन्होंने क्यों प्लेस किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। हालांकि इसकी प्रॉपर्टीज किससे मैच करती है, नॉन मेटल से मैच करती है, विच वॉज ऑक्सीजन एंड सल्फर, इस कॉलम में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आयरन क्यों आया,
विच वॉज द फोर्थ डीमेरिट कि इनकी प्रॉपर्टीज तो नॉन मेटल्स है, यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकेल आना चाहिए था बट आयरन यहाँ पे आया, विच वॉज रॉन्ग एंड आयरन इज अ मेटल, तो ये नॉन मेटल्स में क्यों आया। सो विच वॉज द फोर्थ हमारा जो हम बोल सकते हैं फोर्थ डीमेरिट है, नॉन मेटल्स में क्यों आया। तो ये कुछ डीमेरिट थे जिसकी वजह से आगे भी इसके ऊपर बहुत डिस्कवरी हुई और बहुत इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी रेज हुए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल आया विच वाज गिवन बाय मेंडेलीव, एंड इसके बाद डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक की डिस्कवरी हुई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम बोलते हैं, विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। बट अर्लियर मेंडेलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था वो भी बहुत एक्सेप्टेड किया गया था बिकॉज ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड फॉलो कर रहा था। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में भी मेंडेलीव ने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है उन्हें भी एटॉमिक मास नंबर पे ही ये की थी, अरेंज की थी। इन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे अरेंज करके रखा था जितने भी नोन एलिमेंट्स थे। तो एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड उन्होंने 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर पे प्लेस किया था। एंड he discovered that at some point जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही है। उन्होंने ऐसे ग्रुप्स दिए एंड कॉलम्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टिकल ग्रुप्स थे एंड 6 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स दिए उन्होंने, और इसी तरह से उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास नंबर से अरेंज किया। यहाँ पे उन्हें देखा दैट लिथियम ऑक्साइड बना रहा था और सोडियम भी ऑक्साइड बना रहा था, तो ये उसके ऑक्साइड थे। और अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो लिथियम हाइड्राइड एंड सोडियम हाइड्राइड, तो ये उसके हाइड्राइड थे दोनों के। एंड दोनों के हाइड्राइड और ऑक्साइड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से सिमिलर थे। सो दैट्स वाई यहाँ पे हाइड्रोजन लिथियम के नीचे प्लेस किया गया और बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे लिथियम सोडियम, तो ऐसे रिपीट होते गए उनके प्रॉपर्टीज, इसकी वजह से वो एक दूसरे के नीचे एक ही कॉलम में आने लगे। तो उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के थ्रू एग्जाम्पल दिए थे। यहाँ पे हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड ले या हाइड्राइड ले तो दोनों की भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि एक एट सम पॉइंट इट इज़ रिपीटिंग। और एक सेंटेंस भी उन्होंने दिया विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, properties of elements are periodic function of their atomic masses. Periodic functions means at some point they are repeating. The properties are repeating according to their atomic mass number. And this sentence is very important. बहुत बार पेपर में 1 मार्क के लिए इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। So this was Mendeleev's periodic table, and as we all know हर एक चीज़ का डीमेरिट होता है, मेरिट होता है। सो स्टार्ट करते हैं इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स से। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बहुत बार पूछे गए हैं। इवन लास्ट टू लास्ट ईयर के जो बोर्ड का पेपर आया था उसमें इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछे गए थे। सो मेरिट्स की जब हम बात करें तो द फर्स्ट मेरिट वाज दैट ही करेक्टेड बेरिलियम एटॉमिक मास नंबर and was placed before boron. So earlier जो बेरिलियम का एटॉमिक मास नंबर था which was 14.09 which was wrong and he corrected at 9.4 और उसे बोरॉन के पहले प्लेस किया गया। Then he predicted इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम and इका सिलिकॉन। So as you can see over here, यहाँ पे कुछ प्लेसेस खाली है, कुछ बॉक्सेस यहाँ पे एम्प्टी है and he predicted that ये सब बॉक्सेस फ्यूचर में जाके फिल हो सकते हैं। और उसने प्रेडिक्ट किया था 3 ऐसे एलिमेंट्स को जिनके प्रॉपर्टीज, जिनके एटॉमिक मास नंबर भी उसने प्रेडिक्ट किया था और उन्हें नेम दिया था इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन, जिनके एटॉमिक नंबर भी उन्हें एटॉमिक मास नंबर भी प्रेडिक्ट किए गए थे विच वॉज 44, 68 एंड 72। एंड नाउ ये तीनों भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए हैं विच वॉज स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, और इन लोगों की जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी कुछ हद तक सिमिलर है। सो ही करेक्टली प्रेडिक्टेड दैट। Then again the third merit is that he created zero group for noble gases without disturbing the original periodic table. अब उसने नोबल गैस के लिए एक जीरो, let me just clear it,
उसने नोबल गैसेस के लिए एक ज़ीरो ग्रुप प्रोड्यूस किया था। एट दैट टाइम नोबल गैसेस प्रेडिक्ट नहीं हुई थी, नोबल गैसेस का पता नहीं चला था, एंड उसी वजह से उसने ज़ीरो ग्रुप एक क्रिएट किया स्पेशली फॉर द नोबल गैसेस। एंड नाउ जब ये फिल हो गए हैं, नोबल गैसेस पता चल गए हैं, डिस्कवर हो गए थे, जब उन्हें ज़ीरो ग्रुप में प्लेस किया तो फिर वो करेक्टली प्लेस हुए थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास नंबर। So this was the third merit. Now let's move towards the demerits. The first demerit was that there was confusion regarding the sequence of cobalt and nickel. So cobalt and nickel के position पे sequence पे बहुत confusion हुआ था because cobalt has atomic mass number 58.9 and nickel has atomic mass number 58.7. So इन दोनों के atomic numbers nearly same है. These are nearly same, and that's why इन लोगों के sequence पे बहुत confusion create हुआ था, which was again rejected. Then the second demerit is that there was no place for isotopes. Now what are isotopes? Isotopes बहुत बाद में discover हुए थे और isotopes के लिए जगह भी नहीं थी उस मेंडलीव के periodic table में. So isotopes are basically the elements which have same atomic number but different atomic mass number. अब atomic mass number में क्या आता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो तो सेम रहते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से द कार्बन. सो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. These are isotopes of each other. अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम ही है which is 666, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 666, बट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज चेंजिंग which is 6, 7 and 8. तो यहाँ पे जब हम उसको ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 12, 13 and 14. तो यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, these are isotopes of each other. तो ये आइसोटोप्स बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे, दैट्स वाई आइसोटोप्स के लिए प्लेस पुट की नहीं गई थी वहाँ पे. सो दिस वाज अगेन अ रिजेक्शन. द थर्ड डीमेरिट इज दैट द राइज इन एटॉमिक मास नंबर डज नॉट अपीयर टू बी यूनिफॉर्म. यहाँ पे जब हम क्लियरली देखेंगे, दिस इज हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कहाँ पे 2 का डिफरेंस है, कहाँ पे 3 का है, कहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स का जो डिफरेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं है. सो दिस वाज अगेन अ डीमेरिट. The last but not the least, the fourth demerit, which is that the position of hydrogen is not decided. Why it is so? तो जब हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हैलोजेंस के प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा था which was in group 7. And the second is that it is also showing the properties of alkali metals. Alkali metals की भी properties show कर रहा था which was in group 1. So there was so much confusion regarding the hydrogen कि उसे कहाँ पे place किया जाए ग्रुप 1 में कि ग्रुप 7 में, because the element hydrogen is showing both the properties of halogen and alkali metals. So this was again a demerit. तो यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने देखे इस वीडियो में, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस को स्टडी किया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे जो कि बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है और अभी तक वही यूज़ किया जा रहा है. So let's see what happens in modern periodic table.